बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बड़े गौर से आपने चीज़ों को समझना जो हकीकत टीवी आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा है। बहुत बड़ी कैंपेन पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है और जो नेतन्याहू ने असल खेल खेलने का प्लान किया, ईरान पर हमला, पाकिस्तान को उलझाना और फिर पाकिस्तानी पासपोर्ट से इसराइल वाला खाका मिटाने के लिए क्या खेल चल रहा है, ये तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो में मिलेंगी। सबसे पहले आप समझ लीजिएगा, इस वक्त सूरत हाल जो सामने आई है वो ये है कि मोहम्मद बिन सलमान से जो मीटिंग हुई है वो 100% हुई है। आप उसको जितना मर्जी सऊदी अरब वाले डिनाई कर लें, इवन कि अब तो ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ओपनली कह दिया है कि हमें सऊदी ऑफिशियल्स ने बता दिया है कि मीटिंग हुई है। इस सूरत हाल के अंदर आपको सिर्फ एक शख्स फैसल बिन फरहान अल सऊद ये कहता नजर आता है मीटिंग नहीं हुई। इवन के आपको हकीकत टीवी बता चुका है कि मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर को यह बात कह दी थी कि आप जाकर बेशक डिस्क्लोज कर दें, हमें कोई परवाह नहीं है। इस सूरत हाल के अंदर अब सबसे बड़ा जो काम है, मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने नेतन्याहू को यह बात की है कि आप किसी तरह पाकिस्तान को मनवाएं। वो खुद भी प्रेशर डाल रहे हैं, आप पाकिस्तान को एक दफा तस्लीम करवा लें कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले, और इवन के अगर पाकिस्तान तस्लीम नहीं भी करता तो कम से कम इनके पासपोर्ट से जो सेक्शन लिखा हुआ है कि पाकिस्तान इसराइल के लिए ये पासपोर्ट कारामद नहीं समझता, लिहाजा आप इस पासपोर्ट पर इसराइल ट्रैवल नहीं कर सकते। ये सूरत हाल बेसिकली लिखी हुई है। अब ये प्लान चल रहा है इस वक्त इसराइल का कि अगर पाकिस्तान तस्लीम नहीं करता तो कम से कम हम पाकिस्तान को ये कहकर कोई भी वजह बना दे, कोई इवन के पिटिशन दायर कर दें पाकिस्तान की अदालतों में, कोई इंटरनेशनल प्रेशर डाल दें, कोई IMF के साथ शर्त रख दे, कोई FATF के साथ शर्त रख दे और उस शर्त की बिना के ऊपर आप ये कह दें कि आप किसी भी मुल्क के खिलाफ इस तरह के इकदाम अपने पासपोर्ट पर नहीं कर सकते, लिहाजा आपको ये रिमूव करना पड़ेगा। मोहम्मद बिन सलमान ने इस वक्त नेतन्याहू को कहा है कि आप पाकिस्तान को कहें कि वो तस्लीम कर ले या आपकी तरफ झुकाव कर ले। उससे फ़ायदा ये होगा कि सऊदी अरब के अंदर जो मजहबी तबका है वो मेरे खिलाफ नहीं होगा। आप ज़रा ये 2018 का आर्टिकल देखिए ज़रा, क्या कहता है इस वक्त अमरीकी मीडिया। वो कहता है कि मोहम्मद बिन सलमान के लिए इस वक्त मिस यूज किया जा रहा है मक्का को भी, मदीना को भी। उस वक्त क्या था, शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस, ये बहुत अच्छे इमाम काबा, इनकी आवाज़ भी बड़ी खूबसूरत है। ये बेसिकली तारीफ करते रहे मोहम्मद बिन सलमान की जब कशोबगी का मामला हुआ और उस मामले के अंदर जवाब पेश करते रहे कि हर सदी के अंदर कोई एक मुजद्दिद आता है और जो आकर रेवोल्यूशन लेकर आता है, चेंज लेकर आता है, और मोहम्मद बिन सलमान को वो मुजद्दिद के तौर पर कहते रहे। फिर आपको याद होगा कि इसराइल के हक में कैसे दलाल देते रहे। एक भी हरम के अंदर वर्ड नहीं कोई इमाम बोल सकता, इवन के कौन सी तिलावत करनी है, क्या करना है, वो भी पहले से तय होता है। यानी आप कोई ऐसी तिलावत ना कर दे जिसके अंदर कोई ऐसी बात आ जाए कि यहूदो नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं है, आप ये भी नहीं कह सकते। आप कश्मीर के हक में दुआ नहीं कर सकते। अब सूरत हाल ये है कि इसराइल पाकिस्तान पर डाल रहा है दबाव के कम से कम आप यहाँ से पासपोर्ट सेक्शन को चेंज करें और इस पर जो इसराइल के खिलाफ लिखा है इसको रिमूव कर दे। उसके लिए आलमी इदारों का भी दबाव होगा। अब ये जो मोहम्मद बिन सलमान की नेतन्याहू के साथ मीटिंग हुई है, जानते हैं किस बेस के ऊपर हुई है? ये तमाम की तमाम चीज़ें फाइनलाइज की गई हैं कि अब ईरान पर करना है हमला। अब अगला जो हमला होने जा रहा है वो चाहे ट्रंप के आखिरी दिनों में हो या जो बाइडन के आने के बाद हो, वो ईरान पर हमला होने जा रहा है। और ईरान पर इस दफ़ा हमला करने जा रहे हैं एटमी हमला, और वो हमला करेगा सऊदी अरेबिया और इसराइल मिलकर। देखिए, इसराइल तो एटमी ताकत है, सऊदी अरब तो एटमी ताकत नहीं है, लेकिन अगर सऊदी अरब साथ शामिल होकर हमला करता है ओपनली तो फिर बाकी अरब रियासतें भी करेंगी। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर पाकिस्तान ने यह गलती भी की कि हमने ईरान या सऊदी अरब की जंग के अंदर शमूलियत भी इख्तियार की, तो याद रखिएगा पाकिस्तान की सड़कें खून से भर जाएंगी। ये वो गलती होने जा रही है कि जो पाकिस्तान ने बड़ी एक ज़बरदस्त काम किया था कि हमने यमन जंग में जाने का फैसला नहीं किया। ये फौज का और इंटेलिजेंस एजेंसियों का बड़ा ज़बरदस्त काम था। अब ये गलती करने जा रहे हैं सऊदी अरब वाले। देखिए, मोहम्मद बिन सलमान अपने आप को बचाने के लिए, कशोगी मामले से बचाने के लिए, आपको याद होगा हकीकत टीवी ने आपको कहा था जब CIA की रिपोर्ट दबा दी थी कि सब्र कर लीजिए, ये 2, 3, 4 साल के बाद इसराइल इसको यूज़ करेगा।
अब जो बाइडेन ने जो बयान दिया है कि मैं आते साथ ही सऊदी अरब पर पाबंदियां लगाऊंगा, मोहम्मद बिन सलमान को सजा दूंगा, अब इसके बदले इसराइल को दूसरी साइड से कैश करवा रहा है। और ये कैश दूसरी साइड से किस तरह करवा रहा है? देखिए, इसराइल ने बहुत सारे साइबर हमले किए हैं ईरान के ऊपर, जाहिर सी बात है F-35 से भी हमला किया और दूसरी तमाम चीजों से, लेकिन अब की दफा वो चाहते हैं कि कोई एटमी हमला हो और फिर पाकिस्तान तक ये जंग मुंतकिल हो जाए। ये असल अब खेल होने जा रहा है, जिसके अंदर सऊदी अरब ने हामी भर दिया इसराइल को कि ईरान पर आप हमला करें, हम आपके साथ खड़े होंगे, और फिर अल्टीमेटली इसमें इंडिया भी शामिल हो जाएगा और पाकिस्तान और चाइना को इससे दूर करना। देखिए मामला क्या है, $400 अरब ईरान के साथ इन्वेस्टमेंट करने का चाइना ने प्लान बनाया है। अगर $400 अरब मिलते हैं ईरान को, इन्वेस्टमेंट होती है, उसकी तो इकोनॉमी आसमान तक पहुंच जाएगी। हमें 60-65 अरब सी पैक का आया और हम छलांगे मारे हैं। जब $400 अरब आएगा उस मुल्क को जिसने इतनी पाबंदियां सही, उसके बावजूद वो आगे किसी ना किसी तरह चल रहा है, तेल वो नहीं बेचते, उसके बावजूद कहीं ना कहीं सरवाइव किया जा रहा है, लेकिन वहां के लोग भी तंग आ गए, इतनी ज्यादा पाबंदियां। इसीलिए इसराइल ने जो अभी तक अपनी रिपोर्ट तैयार की है कि अगर ईरान के अंदर जरा से भी कोई चिंगारी लगी, लोग सड़कों पर आ गए, तो ये मामला रुकना मुश्किल होगा। इसीलिए तो आज़रबाईजान के मामले पर ईरान पीछे हट गया था कि अगर 2 करोड़ आज़री इस वक्त सड़कों पर आ गए तो आगे वो लोग, ईरान की इकोनॉमी चूंकि इतनी कोलैप्स हो चुकी है और उस पर इतनी ताकत भी नहीं है बाकी बची कि वो किस तरह मुकाबला कर सके कि उसकी इकोनॉमी क्रैश हो रही है। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर इनका जो अगला प्लान है वो साइबर हमला करना है। देखिए, ईरान के मामले में आपको एक चीज समझना होगी, ईरान की कैपेसिटी नहीं है इतनी ज्यादा कि वो इसराइल से मुकाबला कर सके, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर खुमैनी का जो इनकलाब आया था उसको इसराइल और अमेरिका ने कैश करवाया। हमेशा से जब वो इनकलाब आ रहा था इन्होंने रोका नहीं उसको, ये ज़हन में रखिएगा। इन्होंने उसको यूज किया अरब ममालिक को डराने के लिए कि देखो तुम्हारे मुल्क में भी इनकलाब आने वाला है और यहाँ पर भी तख्ते उल्टेंगे, बादशाहत उल्टे की, ये होगा वो होगा। अरबों को डराते रहे कि देखिए ईरान तुम्हारा दुश्मन है और शेर बनाकर उसको पेश करते रहे। ईरान की इतनी कैपेसिटी होती तो वो इसराइल के हमलों को ना रोक लेता, वो रोक ही नहीं पाता। इसराइल जानबूझकर दुनिया को बताना कि यहाँ पर ईरान के इशू ये है, ये असल में तो ईरान और सऊदी अरब को एक हो जाना चाहिए था। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर आप ये देखें वो बढ़ते गए। अब यहाँ पर फैसला हुआ कि इन्होंने हमला करना है और इस हमले के नतीजे में पहले चाइना को नुकसान पहुंचाना है और जब ईरान पर हमला होगा तो फिर सऊदी अरब पाकिस्तान पर प्रेशर डालेगा इसराइल के कहने पर कि आप अड्डे फराहम करें ईरान के खिलाफ जंग के लिए। पाकिस्तान ऑलरेडी इनकार कर चुका है अमेरिका को और इस सूरत हाल में अमेरिका भी इस जंग में शामिल होगा। लिहाजा आपको समझना है जो बाइडेन के आने से पहले इन्होंने पूरी ग्राउंड सेट की है। ऑलरेडी मोहम्मद बिन सलमान कह चुके हैं, नेतन्याहू कह चुका है कि किसी सूरत ईरान से कोई डील फाइनलाइज नहीं होनी चाहिए। जो बाइडेन ने पहले गलती की थी, सिर्फ हमला सिर्फ हमला सिर्फ हमला, यानी ये इस वक्त प्लानिंग पूरी चल रही है और आपके मुल्क के अंदर भी जंग लाने की तैयारी है और पाकिस्तान को ओपनली धमकी दी जाएगी अरब कंट्रीज, खास तौर पर सऊदी अरब की जानिब से कि आपने इस जंग में शमूलियत इख्तियार करनी है। खुदा ना खास्ता हम इनकी जंग में जाते हैं तो पाकिस्तान की सड़कें खून से भर जाएंगी आपस में लड़ मर के। हमें किसी सूरत इनकी जंग में नहीं जाना, लेकिन आने वाला जो वक्त है वो बहुत मुश्किल होने जा रहा है। पाकिस्तान पर भी पाबंदियां लगाने की पूरी तैयारी है और ये प्लान पूरी तरह चल रहा है कि अगर कुछ नहीं भी होता तो किसी तरह पाकिस्तान अपने पासपोर्ट से ये रिमूव कर दे और इसीलिए फिर सऊदी अरब को जवाब ये मिल जाएगा कि देखो पाकिस्तान भी कर रहा है, लिहाजा हमें तस्लीम करने का अब हक है। अब आप देखिए आने वाले वक्त के अंदर बहुत ज्यादा सऊदी अरब के अंदर भी बगावत का खदशा है, लेकिन इस मीटिंग के बाद 2 अश्योरिटीज इसराइल ने मोहम्मद बिन सलमान को दी है कि एक तो आपका शाही खानदान का तख्ता नहीं उल्टा जाएगा, अरब स्प्रिंग शुरू नहीं होगा, और दूसरा आप ईरान के खिलाफ जब हमले के लिए आगे आएंगे तो आपको खशोगी मामले में भी रियायत दी जाएगी। और याद रखिएगा दुनिया के सबसे बड़े झूठे यही लोग हैं, ये वादा करके मुकरने वाले हैं, ये अपना फायदा उठा के भी इनका तख्ता उलटने के लिए तैयार रहेंगे। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।